नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी तो फिलहाल इस कश्मकश में हैं कि वायनाड और रायबरेली में से किसे चुना जाए। अब जो भी फैसला करते हैं देखना दिलचस्प होगा। पर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो लोकसभा चुनाव में फैसला सुनाया है वो आने वाले दिनों में बड़ा विस्फोट कर सकता है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक कांग्रेस को जितनी अपेक्षा थी उससे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी ने 20 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन महज 9 सीटों से ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा में जीत का कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला और सरकार होने के बावजूद पार्टी की दुर्गति होती जा रही है। अब कांग्रेस के भीतर 5 गारंटियां के पुनः मूल्यांकन की मांग करने वाली आवाजें भी तेज हो गई है। कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीके शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि कर्नाटक में चुनावी नतीजे खतरे की घंटी है और इसमें सुधार की जरूरत है। तो सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी में क्या मंथन चल रहा है, कैसे कर्नाटक की सरकार खतरे में आ गई है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक कांग्रेस में फिलहाल? देखिए, खतरे की घंटी किसके लिए? अभी विधानसभा चुनाव तो होना नहीं है और इसके लिए नहीं कहा जा सकता कि डीके शिव कुमार ने कहा कि चुनाव में आगे कर्नाटक में कांग्रेस की हार होगी। अगर चुनाव होना होता अगले साल विधानसभा का और डीके शिव कुमार ने कहा होता कि भाई ये लोकसभा चुनाव का परिणाम है, उसको विधानसभा चुनाव के पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जा सकता है। ये सेमीफाइनल में हम हार गए तो इसका मतलब है कि फाइनल भी हारने वाले हैं, तो ये माना जा सकता था कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर है। लेकिन अभी तो लंबा समय है। इस बीच अगर वो खतरे की घंटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सरकार के ऊपर खतरे की घंटी है। वो ये बता रहे हैं कि सिद्धारमैया ने गलत किया, उनकी सरकार से लोग खुश नहीं हैं। ये जो बार बार ये चर्चा हो रही है, गारंटी का कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इन गारंटियों का, फ्री बीज का विरोध किया, फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। इसलिए कांग्रेस के अंदर कई नेता आवाज उठा रहे हैं, यहां तक कि चिट्ठी लिख रहे हैं, इन गारंटियों को रद्द करो। जो गारंटी का विरोध कर रहा है, जनता उसका सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब इस गारंटी के फेवर में लोग नहीं हैं। लोगों के अंदर ये इस बात के लिए बार बार सवाल उठ रहे हैं कि गारंटी के चक्कर में कर्नाटक की सरकार ने पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। यहां अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। कर्ज ले लेकर हम कब तक सरकार चलाएंगे? आप फ्री में कुछ लोगों को देते हो और फिर उसका सारा बोझ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के ऊपर डाल देते हो। टैक्स सिस्टम जो है वो इन्हीं लोगों पर लागू होता है और उसके बाद जो आपके पास पैसे आते हैं उसको फ्री में खर्च कर देते हो। डेवलपमेंट कहां से होगा? 32 विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी कि हमारे पास विधायक निधि का पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि राहुल गांधी ने वहां गारंटी दे रखी है। अब फ्री में योजनाएं चलाएंगे तो एक एक योजना के लिए 50 से 70 हजार करोड़ की जरूरत है। अब इतना पैसा लाएंगे कहां से? रेवेन्यू अचानक से तो उछल के नहीं आ जाएगा। हमारे पास इतने संसाधन नहीं आ जाएंगे कि अचानक से हमारा जो रेवेन्यू है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाए। ये केजरीवाल जैसे लोग हैं जो बार बार कहते थे बिजली फ्री जो दे रहे हैं ये अभी के लिए है, तत्कालीन व्यवस्था। हम वो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें दिल्ली को कहीं और से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। जब हम खुद की बिजली पैदा करेंगे, कूड़े से, कचड़े से, वेस्ट से, ये सारी चीजों से हम बिजली पैदा करेंगे और बिजली उत्पादन जब हम करेंगे तो हमें जो हिमाचल से बिजली खरीदनी होती है वो पैसा बच जाएगा। हमें महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो हम कुछ लोगों से पैसा लेंगे और 200-300 यूनिट तक जो फ्री देंगे। अभी तो 200 यूनिट की बात किया कि बाद में अगर हम इसे बढ़ाएंगे भी तो वो मैनेज हो जाएगा, हमें लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या आज तक अरविंद केजरीवाल ने कोई भी पावर प्लांट दिल्ली में बनाया? कूड़े का ढेर अभी भी है, चाहे गाजीपुर में हो या फिर वलसबा डेयरी में हो, हर जगह कूड़े का पहाड़ वैसे ही है। वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली सरकार ने नहीं किया और उसी तरीके से कर्नाटक में आवाजें चलने लगी। और जब चुनाव परिणाम सामने आए लोकसभा का,
तो ये जो राहुल गांधी बार बार खुश होने के नाटक कर रहे हैं, जो कहते हैं खाने के दांत अलग दिखाने के दांत अलग, ये बाहर में तो ऐसे चेहरा चमकाते हुए आते हैं मेकअप करके और खुशी दिखाते हैं कि देखो भाई हम तो चुनाव हार गए, लेकिन हर स्टेट में कांग्रेस ये बातें कर रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक से रिपोर्ट की मांग की है कि भाई ये हार कैसे हुई, क्योंकि अगर आप ये कहते हो, दावा करते हो कि मोदी जीत गए नहीं हार गए हैं, तो फिर आप जीत गए हो तो फिर रिपोर्ट क्यों मंगवा रहे हो। यही बात कर्नाटक में चली और डीके शिव कुमार ने यह बात कही कि खतरे की घंटी मंडरा रही है, मतलब विधायकों में यह सुगबुगाहट है, विद्रोह कर देंगे। पिछली बार भी हमारी सरकार 19 महीने ही चली थी और अब ज्यादा समय नहीं है, कभी भी विधायक भागेंगे और उसके बाद सत्ता पलट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। यह धमकी थी सिद्धारमैया के लिए, क्योंकि सिद्धारमैया के तरफ से उनके गुट के लोगों ने डीके शिव कुमार को आउट करने की कोशिश की थी। जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आया और पता चला कांग्रेस 9 सीटें जीती है, जिसकी सरकार जो इतने गारंटी दे रहे हैं, फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद भी केवल 9 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती, जनता दल सेकुलर 2 सीटें जीत गई और आप 9 सीटें जीत रहे हो। जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद सतीश जरही कोली ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने डीके शिव कुमार को घेरने की कोशिश की। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं और उनको तो ये पता है, सिद्धारमैया को भी पता है कि जिस तरीके से हमने डील किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है डीके शिव कुमार को दे देंगे। 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2.5 साल की बात तो लोकसभा चुनाव के लिए की गई थी। अगर लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करती तो सिद्धारमैया के लिए कुर्सी से चिपके रहना आसान होता, लेकिन अब तो आवाज उठेगी, इसलिए पहले आवाज उठाना शुरू करो। और इसीलिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बताया गया, उन्होंने कहा कि जो कमांडर है हमारा, यानी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जो डिप्टी सीएम भी हैं, ये डिप्टी सीएम कमांडर जो हमारे हैं, उन्होंने डायरेक्शन गलत दिया, कई लोगों को टिकट खराब दिया, ये प्रत्याशी गलत उतारे, उन्होंने हमें सही तरीके से चुनाव मैनेज करने के लिए नहीं कहा। हालांकि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की रैलियां करवाई, लेकिन लोकल लीडर को उस तरीके से एक्टिव नहीं कर पाए, मुद्दे सही तरीके से समझा नहीं पाए, इसलिए हमारी हार हुई है। यानी कि कांग्रेस, ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कांग्रेस जीत गई, हर स्टेट में तो यही आवाज उठ रही है कि कांग्रेस हार गई। केरल के अलावा कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप पे कह रहे हों कि यहां पर कांग्रेस ने चुनाव में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में भले ही 13 सीटें जीती है, लेकिन महाराष्ट्र से उम्मीदें इन लोगों को और ज्यादा थी और ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र में अकेले चुनाव नहीं जीते, 13 सीटें हमारे अकेले की नहीं है, इसमें बैसाखी का सहारा लिए हैं, इसमें उद्धव ठाकरे, इसमें शरद पवार, दोनों की भूमिका है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग हमारे साथ रहेंगे, कभी भी धोखा दे सकते हैं। बिहार में अगर 3 सीटें जीती तो उसमें राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों का ज्यादा भूमिका है, हमारी भूमिका कम है। कभी भी इन लोगों ने हमसे नाता तोड़ लिया तो हम अकेले क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन पूरी तरह से कमजोर है, यहां पर अगर हम 6 सीटें जीत रहे हैं तो अखिलेश यादव ये बात करने लगे हैं कि राहुल गांधी से बड़ा नेता तो हम हैं। अब अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में कि राहुल से ज्यादा युवा, कम उम्र है मेरी, हमने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में एक ही बार में जीत हासिल की है और आगे अगर हमारा कद बढ़ता है तो फिर नेशनल पॉलिटिक्स में मेरी भूमिका होगी। इसीलिए उन्होंने इस बार विधानसभा से इस्तीफा देने की बात कही है, वो लोकसभा से इस्तीफा नहीं दे रहे। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव ने विधानसभा के लिए लोकसभा सीट छोड़ी थी, इस बार लोकसभा सीट बना के रखे हैं, विधानसभा सीट छोड़ रहे हैं और उनका सबसे बड़ा कंपटीटर राहुल गांधी है। उत्तर प्रदेश से ही अब राजनीति करेंगे क्योंकि वायनाड की सीट छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में इन लोगों को ये चिंतन करने की जरूरत पड़ी है। स्टेट लीडरशिप सब परेशान है कि हमारे स्टेट में तो कांग्रेस हार गई, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जीत गई है कांग्रेस। इसलिए कर्नाटक में ये बात चली। अब इसके बाद
जब सिद्धारमैया के तरफ से डीके शिव कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की गई तो फिर डीके शिव कुमार के तरफ से भी एक उतर गए। तो क्या ये डीके शिव कुमार का विद्रोह है जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं? बिल्कुल विद्रोह है, उन्होंने ये साबित कर दिया है। और उनके तरफ से ये जो जरी कोहली के बयान था उससे भी हार्ड बयान दिया गया और बात कही गई। डीके शिव कुमार ने सिर्फ अलार्मिंग की बात नहीं की, उन्होंने यहां तक कर दिया कि उनके तरफ से एक नेता आया हरीश गौड़ा, और हरीश गौड़ा ने कहा कि डीके सुरेश जो डीके शिव कुमार के भाई हैं, पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे जब कांग्रेस वहां पर 1-2 सीट लेकर आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 9 सीट लेकर आई, फिर भी डीके सुरेश हार गए चुनाव। डीके शिव कुमार के भाई का चुनाव हारना बड़े आश्चर्य की बात थी। इसलिए जो गौड़ा ने कहा, हरीश गौड़ा ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये सिद्धारमैया ने चुनाव हरा दिया है, यहां इन लोगों ने धोखेबाजी की हमारे साथ, अपने लोगों को मैदान में उतार दिया कि किसी तरीके से डीके सुरेश को चुनाव हराओ, और चुनाव वो हार गए। तो अब डीके शिव कुमार, डीके सुरेश दोनों ये कहने लगे कि हमें कमजोर करने के लिए कांग्रेस को सिद्धारमैया ने कमजोर किया है, हमें चुनाव हराया गया है, हमारे लोग जिसको हमने टिकट दिलवाया था उसे सिद्धारमैया के लोगों ने हराया। और सिद्धारमैया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट हमारा था उसे डीके शिव कुमार के लोगों ने हराया। ये दोनों तरफ से चल रहा है और डीके शिव कुमार का गुट इस बात के लिए राहुल गांधी को इशारा कर रहा है कि आपने उस समय कहा था कि कर्नाटक में अभी सिद्धारमैया को सीएम बनाओ, 2.5 साल का समय दो, और उस बीच लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, मुख्यमंत्री की जरूरत है जो कि एक्सपीरियंस हो, जिसके पास जानकारी हो, कैसे पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, संसाधन बनाया जा सकता है, किस तरीके से स्टेट को मैनेज किया जाता है, स्टेट मशीनरी को मैनेज किया जाता है। ये तो खड़गे ने भी बोला था कि कर्नाटक में आईबी रिपोर्ट हमारे पास आई है कि हम बेहतर तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि स्टेट मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल इन लोगों ने किया, आईबी का, उसके बाद पुलिस का, यहां तक कि कुछ दिन पहले, चुनाव के कुछ दिन पहले ही ये रेवन्ना का मामला आया, उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह गलत मामला है, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले यह मंगवाया गया, बदनाम करने की कोशिश तो की गई, बाद में होती तो अलग बात थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, और भी कह रहे हैं कि येदियुरप्पा को जेल जाना पड़ेगा, इस उम्र में एक महिला से उनके ऊपर आरोप लगवा दिया गया। और ये बदनाम करने की कोशिश बिना पुलिस को अपने साथ रखे हुए नहीं किया जा सकता, तो ये मशीनरी का उपयोग तो करना ही था, लेकिन सिद्धारमैया फेल हो गए। अब डीके शिव कुमार बार बार दबाव बना रहे हैं, राहुल गांधी से कह रहे हैं जल्दी से सिद्धारमैया को हटाओ, हमें सीएम बनाओ, नहीं बनाओगे तो ना हम डिप्टी सीएम रहना चाहते हैं, न ही सरकार में रहना चाहते हैं। कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ जाएंगे और उसके बाद फिर से कर्नाटक में सरकार गिर जाएगी। यह धमकी का दौर चल रहा है, इसलिए राहुल गांधी इसके बीच बचाव के लिए अभी एक कोऑर्डिनेशन टीम बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और कहा कि वहां हार का कारण है, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करो, हमें दो, ताकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों को एक साथ बिठाया जा सके, राहुल गांधी मीडिएट करें और फिर कहें कि चुनाव के तत्काल बाद अगर सिद्धारमैया रेजिग्नेशन देते हैं तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, हम तो डंका पीट रहे हैं कि चुनाव जीत गए हैं। तो इस स्थिति में अभी कर्नाटक के अंदर जो अंतरकलह कांग्रेस के अंदर है, उससे तो यही लगता है ज्यादा दिन तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी ढोल पीटते रहें, एक और सरकार उनके हाथों से जाने वाली। मतलब डीके शिव कुमार इस बार अब शांत बैठने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने भी कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर असंतोष जाहिर किया है। पिछले साल मई में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दावा किया था कि राज्य के 28 में से 20 लोकसभा सीटें जीतकर वो कांग्रेस को देंगे, लेकिन वहां कांग्रेस की सीटों की
संख्या दहाई में भी नहीं पहुंची, वो सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाए हैं। अब डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों के इस्तीफे की बात कही जा रही है, पर डीके शिवकुमार विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं और जो सरकार की स्थिति चल रही है, ऐसे में सरकार ज्यादा दिनों तक चले कहना मुश्किल होगा। जल्द सरकार भी गिर सकती है, जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।